नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। मुंबई में कल की शाम कई परिवारों के लिए मौत की शाम थी। सीएसटी स्टेशन के सामने एक फुटओवर ब्रिज ने 6 लोगों की जान ले ली। इस हादसे ने एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठा दिए, फिर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, फिर से वही रिपोर्ट आएगी। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि क्या इस जांच से, इन रिपोर्ट से उन परिवारों के घरों में रोशनी लौट आएगी जिनके अपने इस हादसे में चले गए हैं। हादसे के बाद 6 परिवारों में मातम पसरा है। हंसती खेलती जिंदगियां खामोश हो गई हैं। आपको हम आज मुंबई में कल हुए हादसे की 20 तस्वीरें दिखाते हैं। गुरुवार की शाम 7:30 बजे जब लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, तभी इस पुल पर मौत हो गई थी। देखते ही देखते पुल भर भरा कर जमींदोज हो गया। हादसा सीएसटी स्टेशन के पास हुआ, जहां दौड़ती भागती सड़क पर शाम में लोगों के ऊपर पुल का एक हिस्सा मौत बनकर टूट पड़ा। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा जख्मी हैं। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है। हादसे में 3 महिला और 3 पुरुषों की मौत हुई है। हादसे में 35 साल की अपूर्वा प्रभु, 40 साल की रंजना तांबे और 40 साल की भक्ति शिंदे शामिल हैं। मरने वाली तीनों महिलाएं नर्स थी। इसके अलावा 55 साल के मोहन कांगुड़े, 26 साल के तापेंद्र लोहार और 32 साल के जाहिद खान की भी इस हादसे में जान चली गई। तो ये गुंजावात है सर, ये गुंजा नेम है, कैसा है। तो मेरा लड़का मारने के बाद मेरे को फोन कर, मैं फोन करने के बाद बोल रहा है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट किया है करके। कौन देगा इन आंसुओं का हिसाब? कौन है इस परिवार में हुए मातम का जिम्मेदार? सरकार और प्रशासन के सड़े गले तंत्र की भीड़ चढ़ गई एक बचपन की खुशियां। 2 साल पहले मां चल बसी थी, कल के हादसे ने सर से पिता का साया छीन लिया। जस्ट अभी 3 साल की हुई है, जब 1 साल की थी मां नहीं। दफ्तर से लौट रहे थे 26 साल के तापेंद्र लोहार, साथ में बच्ची और उनकी दूसरी पत्नी भी थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, तापेंद्र की पत्नी और बेटी तो बच गए, ले हो गई। पिता का कहना है कि घंटों तक उन्हें अपने बेटे की खबर नहीं मिली। जाहिद सिराज खान, 32 साल का नौजवान, अपने पिता के साथ बाजार से लौट रहा था। भीड़ भाड़ वाले पुल का हिस्सा अचानक पैरों के नीचे से खिसक गया। बाप बेटा सैकड़ों लोगों के सामने पुल के मलबे के नीचे दब गए। बेटा होशो हवास खो चुका था। बूढ़े बाप की बेबस आंखें, लाचार आवाज मदद की गुहार लगाती रही। चीखों को मोबाइल में रिकॉर्ड करने में मशगूल रहे, किसी ने मदद नहीं की और जब तक जाहिद तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वहाँ से हमारे मामू चिल्ला रहे थे लोगों की मदद के लिए कि इसको हॉस्पिटल लेके चलना है, तो पब्लिक वीडियो बना रही थी। ना ही कोई सरकारी कर्मचारी या ट्रैफिक पुलिस वाला या एम्बुलेंस वाला मौके पे मदद करता। एक शख्स ने मदद की, जिसके मदद से टैक्सी में डाल के यहाँ तक लाया गया। अगर उतनी देर में लोग मदद करते तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सीएसटी स्टेशन फुटओवर ब्रिज हादसे में 40 साल की नर्स रंजना तांबे की भी मौत हो गई। दूसरों को जिंदगी देने वाली रंजना को उनका खुद का अस्पताल नहीं बचा पाया। रंजना तांबे हर रोज की तरह मरीजों की तीमारदारी के लिए सेंट जॉर्ज अस्पताल जा रही थी, लेकिन वो खुद इस जानलेवा हादसे का शिकार हो गई। रंजना तांबे को तुरंत उसी अस्पताल में ले जाया गया जहां वो नाइट शिफ्ट करने के लिए जा रही थी, लेकिन अस्पताल उन्हें नहीं बचा पाया। मेरे बहन है रंजना तांबे करके, तो उनका ये इंसिडेंट में डेथ हो गया। तो ये जो आपकी सिस्टर है, क्या ये हॉस्पिटल में काम करती थी कि वहाँ से रास्ते से जा रही? नहीं, वो ये इधर ही काम करती है, इधर ही हॉस्पिटल, यही हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो वो नाइट शिफ्ट के लिए आ रहे थे काम करने के लिए, तभी जो इंसिडेंट हो गया उसमें उनका डेथ हो गया। इस बीच मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई।
ये सीसीटीवी ठीक उस वक्त का है जब यह हादसा हुआ। लोग फुटओवर ब्रिज से आ रहे थे, तभी तेज आवाज के साथ पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास कल जो फुटओवर ब्रिज गिरा है, ये वही पुल है जिसके जरिए 26/11 के मुंबई हमले के दौरान आतंकी अजमल कसाब सीएसटी से कामा अस्पताल की तरफ भागा था। इस ब्रिज के ऊपर से कसाब ने काफी फायरिंग की थी और हथगोले फेंके थे। अब कल के हादसे के बाद कसाब ब्रिज के नाम से कुख्यात इस ब्रिज को पूरी तरह ढहाया जा रहा है। अगर ये रेड लाइट ना होती तो कई और परिवार आज अपनों के बिछड़ने के गम में बिलख रहे होते। मौत का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता था, वो कुछ भी हो सकता था, लेकिन कई लोगों की जिंदगी इस रेड सिग्नल की वजह से बच गई। एक तरफ पुल का हिस्सा ढहा, दूसरी तरफ 60 सेकंड की रेड लाइट थी। सैकड़ों की संख्या में लोग रेड लाइट पर मौजूद थे। अगर लाइट रेड की जगह ग्रीन होती तो ब्रिज गिरते वक्त कई लोग नीचे मौजूद रहते। गिरने वाले फुटओवर ब्रिज से महज 200 मीटर की दूरी पर है ये रेड लाइट। कुछ सेकंड लगते हैं रेड लाइट से ब्रिज तक पहुंचने में। गाड़ियों का एक बड़ा रेला गुजरता है इस ब्रिज के नीचे से, लेकिन ऊपर वाले की रहमत थी, कई लोगों की जिंदगी बचने थी, लिहाजा इस सिग्नल की बत्ती रेड हो गई। वहाँ पर गाड़ी आ रही थी, सब गाड़ी थम गई, सब पब्लिक यहाँ पर रुक गए। जहाँ मतलब मलबे के नीचे दबे हुए थे उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिज यहाँ पे गिरा तो उधर ऐसा भग के चले हो गया, नहीं मालूम पड़ता एक्चुअल में स्टेशन वाली पब्लिक थी, तो बहुत से पब्लिक तो प्लेटफॉर्म के अंदर ही चली गई। पब्लिक भाग रहे, देख देख के पब्लिक भाग रहे, हम लोग पब्लिक भाग रहे। शाम के 7:30 बजे 60 सेकंड की ये रेड लाइट ना होती तो इस ब्रिज के नीचे से कई कार, बाइक और दूसरी गाड़ियां गुजर रही होती। यही वजह थी कि सिर्फ यही गाड़ी ब्रिज की चपेट में आई। जो गाड़ी आपको दिखाना चाहेंगी कि सामने जो टैक्सी है, ये वही टैक्सी है जो यहाँ पर खड़ी थी इस ब्रिज के नीचे, और एकदम धड़म से जो है ये ब्रिज का मलबा जो है इसके ऊपर यहाँ पर आकर गिरा, और इसका जो बोनट है और सामने वाली जो कांच है वो पूरी तरह से डैमेज हुई। किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई आप उसको देख सकते हैं। शाम का वक्त कुछ ऐसा रहता है कि लोगों को घर जाने की जल्दी रहती है, पूरी मुंबई भागती है, लेकिन जिसने भी इस रेड लाइट पर रुक कर इंतजार किया वो किस्मत वाला निकला। जिस ब्रिज पर यह हादसा हुआ वहां हर वक्त भीड़ रहती है। चश्मदीदों की माने तो सुबह कई स्कूली बच्चे इस ब्रिज के नीचे और ऊपर से गुजरते थे। जिस फुट ओवर ब्रिज को सेफ्टी रिपोर्ट में पत्थर सा मजबूत बताया गया था, वो रेत के टीले की तरह भरभरा कर जमीन पर आ गया। सरकार इसे लापरवाही कहती है, लेकिन यह किसकी लापरवाही का नतीजा है, यह अब तक साफ नहीं हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 3 बार इस पुल का सेफ्टी ऑडिट किया गया था, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों को यह पुल कमजोर नजर नहीं आया। बीएमसी में काम करने वाले छोटे बड़े अफसर रोजाना इस पुल से गुजरते थे, लेकिन पुल की खामियां नजर नहीं आई। क्या सिर्फ नाम का सरकारी ऑडिट हुआ? कुछ दिन पहले ही इस पुल की रिपेयरिंग की गई थी। इसकी टाइल्स देखिए, इन्हें कुछ दिन पहले ही बदला गया था। ये रेलिंग देखिए, इसे भी रिपेयरिंग के दौरान बदला गया। लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा था, एक छलावा था, एक ऐसा छलावा जिसने लोगों की जिंदगी के साथ छल कर दिया। करीब 18 महीने पहले मुंबई में जब ऐसा ही एक हादसा हुआ था, उस वक्त सरकार ने सभी पुलों की जांच के आदेश दिए थे। उस वक्त जर्जर पुलों की फहरिस्त में इस ओवरब्रिज का भी नाम शामिल था। यह पहचान की जा चुकी थी कि यह पुल खतरे से भरा हुआ है। इसके लिए बाकायदा ऑडिट किया गया। ऑडिट के बाद इसकी रिपेयरिंग भी की गई, लेकिन पुल पर क्या काम हुआ, इसका अंजाम आपने देख लिया। मेरी जानकारी है, बीएमसी के ब्रिज है। 5 या 6 महीने पहले बीएमसी ने एक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मांगा,
स्ट्रक्चरल ऑडिटर ने कहा कि ब्रिज में केवल माइनर रिपेयर्स की आवश्यकता है, वो स्ट्रक्चरल ऑडिटर ने भी लापरवाही दिखाई। जिन बीएमसी ऑफिसरों ने, रेलवे ऑफिसरों ने उस स्ट्रक्चरल ऑडिटर को अपॉइंट किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पुल का फ्लोर गिरा तो सारे काम की पोल खुल गई। हद तो तब हो गई जब हादसे के बाद ब्लेम गेम शुरू हो गया। बीएमसी ने रेलवे की तरफ जिम्मेदारी खिसकाई तो रेलवे ने भी पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर में साफ हो गया कि बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। पहले खुलासा किया कि हमारे अंडर में नहीं है, सही बात है। वो रास्ते पे रोड पे ही क्रॉस करके जा रहा है तो बीएमसी का ही है, ये तो फाइनल हो चुका है। बात का हो रहा है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद में भी अगर ये ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये बहुत इसमें गंभीर बात है। और अगर ऐसा कोई गलत स्ट्रक्चर ऑडिट करता है तो मुझे लगता है इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जो करेंगे। जहां पहले ये जिम्मेदारी भी तय नहीं हो पा रही थी कि ये पुल आखिर किसकी जिम्मेदारी है, वहां अब खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बीएमसी और रेलवे दोनों के अफसरों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सीएम फडणवीस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, साथ ही घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया। फडणवीस ने साफ किया कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई में कल हुए इस हादसे की एक रिपोर्ट सामने आई तो बीएमसी की लापरवाही भी सामने आ गई। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी बीएमसी पर थी, रेलवे की भूमिका इस ब्रिज को मेंटेन करने में नहीं थी। हादसे के बाद मुंबई पुलिस ने जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। डीसीपी के इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिज के रखरखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बीएमसी पर थी। रेलवे की भूमिका इस ब्रिज को मेंटेन करने में नहीं है। मामले में बीएमसी की लापरवाही दिखाई पड़ती है। इस बीच हॉस्पिटल में एडमिट घायलों से मिलने कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी पहुंचे। घायलों का हाल जानने के बाद संजय निरुपम ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार पर ब्रिज हादसे का इल्जाम थोप दिया। फिलहाल इस कुख्यात ब्रिज को गिराने का काम तेज हो चुका है। इस पुल के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर समय रहते लापरवाही ना बरती गई होती तो आज 6 जिंदगियां बच जाती।